दोस्तों साथियों, आज हम एक अहम टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान भर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आए हुए हैं और उसकी जो डेट है वो लास्ट डेट 22 मई 2022 है। 22 मई 2022 ईस्वी है। इसी तरह से हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शहर हैदराबाद में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, जिसे उर्फ़ आम में इफ्लू कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसे उर्फ़ आम में HCU कहते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जिसे उर्फ़ आम में मानू कहते हैं। आइए मानू के बारे में कुछ हम बात करते हैं। नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 3 तरह से एडमिशन लेती है। एक इंट्रेंस टेस्ट दे करके, एक इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू दे करके, और एक सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट बेस पर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज़ हैं उसको आप गूगल पर जा कर के या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.manu.ac.in पर जा कर के मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो एक CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है उसके तहत आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का है, और उसकी लास्ट डेट 22 मई है। उसके बाद वाली जो है, चाहे वो डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो, या DLED हो, या उसके अलावा MA हो। MA में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। MA उर्दू है, MA अरबी है, फ़ारसी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। उसके अलावा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, पब्लिक एड है, पॉलिटिकल साइंस है। उसके अलावा MSc साइंस वगैरह भी है, MSc मैथमेटिक्स भी है। उसके अलावा PhD इन सब शोबों में होता है। तो उसके लिए 6 जून लास्ट डेट है। आइए DLED के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.manu.ac.in पर जाना होगा। आपको DLED का फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले पूरी डिटेल आती है। आपका पर्सनल नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, फादर्स क्या करते हैं, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद आपका मेलिंग एड्रेस, राब्ते का पता, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद अगर आप कोई रिज़र्वेशन कैटेगरी में आते हैं, ज़ुमरे में आते हैं, तो उसमें OBC SC ST वगैरह वो सब अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो 350 रुपये या DD जो जितना है उसकी आपको ऑनलाइन भरपाई करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पैसे अपलोड करना पड़ेगा। जब आप अपलोड कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है, सेव एंड प्रिंट फाइनली जब आप दे देते हैं, तो उसके बाद आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपको इस तरीके से मॉडल पेपर आएंगे, देख सकते हैं आप करीब करके इस तरीके से। तो ये आपको जो मॉडल पेपर आएंगे वो मैं बता दूं कि ये DLED के जो सवालात होंगे वो टाइमिंग होगी 2 आवर्स, ओनली 2 आवर्स, 2 घंटे का। नंबरात होंगे, निशानात जो आपको हासिल करने के लिए जो दिए जाएंगे वो 100, और सवालात भी 100 होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है बता दें कि ये जो सवालात होंगे वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे। कितने हिस्सों पर? 4 हिस्सों पर, 4 टाइप्स। सबसे पहले आम मालूमात, जिसे उर्फ़ आम में जनरल नॉलेज कहते हैं। आप YouTube पर, गूगल पर जा कर के आप देख सकते हैं आम मालूमात। मिसाल के तौर पर अभी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या नाम है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या नाम है, उसके अलावा तेलंगाना की राजधानी का क्या नाम है, उसके अलावा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। इस टाइप से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा ये तो जनरल नॉलेज हुआ। दूसरा जो होगा उमूमी उर्दू, जनरल उर्दू। उर्दू में मिसाल के तौर पर कुतुब शाह, पहले साहिब दीवान शायर हैं, का नाम बताइए, या अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, ये हुआ। उमूमी अंग्रेज़ी, जनरल इंग्लिश, मतलब कॉमन जो है वो सब आएंगे। उसमें भी आप देख सकते हैं, इसका डिटेल्स
और 4-5 साल के सवालात आपको मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद होंगे। हिस्सा बे में तदरीसी रुझान, टीचिंग एप्टीट्यूड। ये क्या होता है कि बच्चे में कि 1 साल से लेकर के 0 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे में जो माइंड सेटअप होता है वो क्या होता है, 5 साल से 7 साल में, 7 साल से 15 साल में, फिर 25 साल में, इस तरीके से कि वो सारे होंगे। और फिर उमूमी ज़हनी आजमाइश, जनरल मेंटल एबिलिटी, कि आपके दिमागी ज़हनी सलाहियत उमूमी तौर से आपकी कितनी है। तो ये होगा। सबसे पहले आपको हॉल टिकट नंबर उस पर लिखना पड़ेगा, OMR सीट सीरियल नंबर जो होता है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप केयरफुल्ली एक सवाल के 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा ABCD में। टिक का मतलब गोल दायरा, इसे 0-0 बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको गलत जवाब पर निगेटिव मार्क्स, गलत जवाब पर कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, निगेटिव मार्क्स नहीं है। और उसके बाद इंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो ख़त्म होने पर आप सवालात जो आपको दिए जाएंगे वो घर ले जा सकते हैं। सवालात ऐसे हैं, एक आम मालूमात के तौर पर, हिंदुस्तान के नायब सदर को ओहदे का हलफ कौन दिलाता है। तो उसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, A स्पीकर, 2 B मतलब A स्पीकर, B सदर जमहूरिया, C वज़ीर आज़म और D भारत के चीफ जस्टिस। इस तरीके से सवालात दे सकते हैं, आम मालूमात। तो आपको चाहिए कि अगर आप DLED करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप गुज़िश्ता 5 साल के सवालात यूनिवर्सिटी मानू की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, मुहैया हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात और चलते चलते कि जब आप DLED कर लेते हैं, अल्लाह करे कि आप एग्ज़ाम दें, एंट्रेंस टेस्ट कामयाब हो, आपका एडमिशन हो, तो ये सिर्फ 2 साल का होता है। आपको जो टाइमिंग होंगी 9:30 बजे सुबह से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक, सैटरडे एंड संडे छुट्टी होगी। बाकी कुछ महीनों के लिए आपको दीगर स्कूलों में आपको टीचिंग पढ़ाने के लिए भी भेजा जाएगा। एक बात कि आप जब ये कर लेते हैं तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे। आप चाहें तो स्टेट में या चाहें तो सेंट्रल स्कूल में 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल होंगे या 7 तक के लिए। तो इसी के साथ आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामई को कैमरा वोमैन कुलसूम के बेगम के साथ इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।